हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हियर। सो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सोशल साइंस, ये नाम सुनते ही एक तरीके से कुछ कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा आता होगा कि सोशल साइंस जो होता है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। कोई इशू नहीं, इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को सबसे आसान और सबसे इजी सब्जेक्ट आपके लिए बना कर लाए हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको बुक लेकर साथ में बैठना है, राइट। और उसके साथ साथ हम इसमें सबसे पहले कवर अप कर रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी। आपका जो पूरा सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी का वो यहाँ पर कवर अप किया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। एंड इसमें लाइन बाय लाइन, क्योंकि कई बार क्या होता है हम नोट्स बना लेते हैं, सारी चीजें हमारी प्रिपेयर हो जाती हैं, बट बुक्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी लाइंस हो जाती हैं जो हम भूल जाते हैं और उसको हम मिस कर देते हैं और वहीं से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी बुक रीड करनी है, बुक से यहाँ पर सारी चीजें कवर अप करनी है, देन हम आगे मूव करेंगे फॉर आवर नोट्स हियर, राइट। सो इसमें सिर्फ हम रीडिंग नहीं करेंगे, आपकी पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस आपको है, प्रॉब्लम्स इसमें दी गई हैं, उससे भी हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है, आपकी पहले सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी कवर अप की जाएगी। एंड जो बच्चों का यहाँ पर अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी चल रहा है, तो आप लोगों को भी परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं, हम यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर अप करेंगे। ओके, सो जैसे आप लोग देख सकते हैं यही हमारी बुक है। ठीक है, अब सोशल साइंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मैम इसमें तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स आ जाता है हमारा, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ बच्चों को हिस्ट्री बहुत ही बेकार लगती है, डेट्स याद करनी है, नेम याद करने, ये सब कैसे करेंगे। ज्योग्राफी है, उसमें मैम ये लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम कैसे भी किसी कंट्री का जो पॉइंट है उसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। डोंट वरी एट ऑल, हम इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, बस मेक श्योर करना है कि आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें। देखिए, आप एक बार बुक देख सकते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो इस बुक में दिया हुआ है, और वो टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ कोटेशंस भी हैं, कई बार क्या होता है कि हम इन कोटेशंस का यूज कर सकते हैं हमारे आंसर्स में, विच विल इनहेंस योर आंसर राइटिंग। जब आप आंसर लिखते हो, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन उसके लिए भी आपकी ये जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो ये जो कोटेशंस है ये आपको अच्छे से मतलब रटना नहीं है, आप एज आप कोटेशन को यहाँ पर रख सकते हैं और कहीं पर भी लिख सकते हैं। सो ओ ग्रांट मी अ प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा क्या क्या आपका कोटेशन है। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं हम पढ़ेंगे, जैसे जियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये हमारा 2.1 जो हमारा सेकंड चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ये जियोलॉजिस्ट क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, हमें सारी चीजें आपके जो अपकमिंग चैप्टर्स इसमें पूरा कवर अप होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, बट मूव करने से पहले हम कंटेक्स्ट देखते हैं कि हमें कितने चैप्टर्स इसमें करने हैं। दो आपके पास बुक है, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। हम काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब हमारी न्यू बुक आती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यार इसमें कितने चैप्टर्स हैं, और न्यू बुक की जो स्मेल होती है इट्स रियली अमेजिंग, राइट। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने बात किया बाय सोशल साइंस, देन हमारा फर्स्ट थीम रहेगा इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। इन द अपकमिंग वीडियोस हम यहाँ पर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, देन लैंडफॉर्म एंड लाइफ, हम वन बाय वन वीडियो में एक एक वीडियो में आपके सारे चैप्टर्स को क्या किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, हम बात करते हैं किसकी, इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस, राइट। माइंड में हमारा ये क्वेश्चन आता है कि वाई सोशल साइंस, सोशल साइंस हमें पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सोशल साइंस के जो थीम्स उसको डिवाइड करते हैं तो टोटल आप इसको 5 थीम्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को 5 थीम्स में। पहला जो हमारा थीम है वो क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड कैसा है, लैंड मतलब कॉन्टिनेंट, ओशन है, यहाँ पर लोग कैसे हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड थीम आ जाता है सोशल साइंस का, जो इस हम बुक में कवर अप करेंगे, दैट इज टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। पास्ट के बारे में देखेंगे, मतलब ये पूरा आपका क्या है, यहाँ पर हम हिस्ट्री कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे, हिस्ट्री। अब देखिए हमारी थीम 1 में जो क्या आपका लैंडफॉर्म एंड लाइफ,
ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। आपको कोई भी प्लेस लोकेट करना है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आपको लोकेशन पता नहीं, बट वहां पर आपका फ्रेंड जो होता है यहाँ पर हिंट देता है, हिंट नहीं, आपको एक लोकेशन देता है कि यहाँ पर आना। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ 5-6 शॉप मिलेंगी, ठीक है, ये लाइन में आपको 5 और 6 शॉप मिलेंगी, तो उसमें से जो 4th नंबर वाली शॉप है वहीं पर खड़े रहना, मैं आके मिल लूंगा। इस तरीके की चीजें हम करते हैं, राइट। तो अगर हमें किसी भी कंट्री को, किसी भी प्लेस को लोकेट करना है हमारे अर्थ में, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म एंड लाइफ क्या होता है। हर एक जगह आपने देखा होगा चीजें एक जैसी नहीं रहती है ना, मतलब कहीं का लैंड फॉर्म अलग है, अगर उसका लैंड फॉर्म अलग है तो वहां पर आपको जो लाइफस्टाइल है, वहां का जो कल्चर है, वो आपको टोटली डिफरेंट दिखेगा, राइट। सेकंड थीम में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पास्ट, मतलब ये आपकी आ जाती है हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन, हिस्ट्री का क्या सोर्स था, कहाँ से हमें पता चला कि हाँ ये सारी चीजें भी होती हैं, कैसे हमें पता चला, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, उस टाइम तो हम थे नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर आपके साथ कुछ होता है, आपके पेरेंट्स के साथ कुछ होता है, आपको पता है क्योंकि आप उस चीजों को देख रहे हो। कोविड-19 हुआ, किसने कोविड-19 यहाँ पर देखा है, ठीक है, कोविड-19 जिसने यहाँ पर विटनेस किया वो तो बताएगा। अगर आज से 100 साल बाद यहाँ पर कोई भी बच्चा आएगा, वो पूछेगा अरे ऐसी भी कोई बीमारी होती थी कोविड-19 जैसा, हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमने तो विटनेस किया है ना, राइट। सो ये सारी ये जो सोर्सेस है उससे कैसे, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन की बिगनिंग होती है। हमारी जो थर्ड थीम है जिसमें हम बात करेंगे इंडियाज कल्चरल रूट, ओके, इंडिया के कल्चरल रूट की, और उसी में हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन टाइम। इंडिया में आपने देखा होगा कितनी ज्यादा यूनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई जैनिज्म फॉलो कर रहा है। उसमें भी आप देखेंगे हिंदुज्म में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्रिश्चियंस में भी थोड़ी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, मुस्लिम्स में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रीजन बाय रीजन, लैंग्वेजेस कितनी सारी है हमारे पास, है ना, हमारे पास कितनी सारी लैंग्वेज है, हर एक प्लेस पर जाते हैं तो हमें डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाती है, डिफरेंट सोर्सेस मिल जाते हैं। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब हम यहाँ पर देखेंगे क्या चीज है। फिर हमारा जो नेक्स्ट थीम है दैट इज गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस डेमोक्रेसी आप सभी को पता है कि हम एक साथ रह रहे हैं तो उसको कैसे चलाना है, तो हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की। अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम गवर्नेंस देखेंगे, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से जो काम कर रही है वो पूरा आपका गवर्नेंस में आ जाता है। हम बात करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में, राइट। फिर हमारा जो लास्ट थीम है इस चैप्टर में सोशल साइंस का आपका इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसमें बेसिकली हम क्या क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क, हम जो भी काम करते हैं एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉय हियर, राइट। सो उस वर्क की क्या वैल्यू है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारे आमने सामने। आप देखोगे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, राइट, कोई यहाँ पर कुछ और काम कर रहा है, किसी का बिजनेस है, कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा व्हाइट कॉलर जॉब, राइट, यहाँ पर होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है और हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, सिर्फ जॉब की नहीं, एम्प्लॉयमेंट की नहीं, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारे आसपास। एग्रीकल्चर, दिस इज द लाइक हमारा क्या है, ये एक तरीके से बैकबोन है, हमारी इंडियन सोसाइटी का बैकबोन है एग्रीकल्चर, उसके बारे में देखेंगे, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो सोशल साइंस है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस से हम हमारी सोसाइटी को जानते हैं, और अगर आपको आपकी सोसाइटी के बारे में पता है यहाँ पर, तो मतलब हमें सब कुछ पता है, राइट। अब देख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा, अब देखो इस पिक्चर को, देखो क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, क्या नोटिस किया आपने इस पिक्चर में, देखिए। सो वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम। अब देखो आपने सोचा कि ये पिक्चर जो है इसमें ये पानी कहाँ से आया, ये जो लेक है इसमें पानी कहाँ से आया। अब आपको इसमें रोड भी दिख रही है इस पिक्चर में, ये रोड किसने बनवाई, ओके। अब यहाँ पर एक घर भी है, इस घर में कोई रहता होगा इसीलिए घर बना हुआ है, ठीक है। अगर वो घर रह रहा है तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या काम करते होंगे, और अगर यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है तो ये घर कहाँ से आया, कोई ना कोई पहले तो रहता होगा तभी तो ये घर बना है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, और आगे फ्यूचर में अगर किसी भी पर्सन को इस घर के बारे में पता चला, इस एरिया के बारे में पता चला, तो वो आगे क्या करेगा, राइट। तो हमने ये सारी चीजें पिक्चर में ऑब्जर्व की।
उसके बाद आपको ये क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है, ये सारे आंसर्स आपको डिस्कस करने हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। देन यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये फर्स्ट एक्टिविटी है, यू गाइज हैव टू परफॉर्म दिस। अगर आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट की है सो कमेंट सेक्शन में वापस आकर आपको बताना है कि यस हमने ये जो एक्टिविटी है इसे कंप्लीट किया, राइट। सो हमने यहाँ पर देखा। अब कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाउ आर आवर क्वेश्चंस अबव रिलेवेंट टू सोशल साइंस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे कि यहाँ पर कौन रहता है, ये रोड किसने बनवाई, यहाँ पर लेक कहाँ से आया, लेक है तो वाटर कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पर ये जो घर था उसमें कौन रहता है। सो अभी हम कहाँ रह रहे हैं, 21st century में। If you do not know what this figure really means, you will soon learn about it. Everyone agrees that it is a particularly challenging time for humanity. On the other hand, there is a rapid progress in technology which is changing our lives in many ways. ठीक है, हम 21st centuries में हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज का आ चुके हैं हमारे साथ में, है ना, और इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है और आने वाले टाइम में और भी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, चेंज होंगी। तो किस तरीके से यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम वॉर भी देख रहे हैं, अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर कंट्रीज के साथ में मल्टीपल वॉर हो रहे हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सोशल टेंशन आपके इतने सारे अराइज हो रहे हैं, ठीक है। हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है प्लैनेट का वो भी अंडर स्ट्रेस है, कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बारिश होनी चाहिए लेकिन बारिश ऐसी हो रही है कि हम जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां हो रही है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। गर्मी कितनी ज्यादा, हीट वेव कितनी ज्यादा हो रही है। अगर आपने रिसेंट का यहाँ पर न्यूज देखा होगा कि यूरोप में क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि जो टायर है लोग वो पूरा मेल्ट हो रहा है, सारी चीजें। तो ये जितने भी बड़े चैलेंजेस हैं हम उससे कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस से कैसे हम आउटकम कर सकते हैं। सो द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमैनिटी। अब जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है कुछ ना कुछ तो हमारी भी गलती है, कुछ नहीं मतलब हाफ ऑफ दी हमारी ही इसमें गलती आपको देखने को मिलेगी। हाउ कैन अवर सोसाइटी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। हम हमारी सोसाइटी को कैसे सिखा सकते हैं कि पीस। कुछ लोगों को आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में दो लोग अच्छा खासा लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से सिखा सकते हैं कि आपको शांति के साथ, पीस और हार्मनी के साथ रहना है। हम किस तरीके से हमारा ये जो ब्यूटीफुल प्लैनेट है अर्थ उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सबके साथ इक्वली शेयर कर सकते हैं। जो चीजें आज हमें मिल रही हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है आने वाली, उन्हें भी हम सेम चीजें जो सेम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारी जो स्पीशीज हैं आज के टाइम पे वो क्या हो रही है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, राइट। सो हम उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि डायनासोर्स तो हमने नहीं देखे, राइट, डायनासोर यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुके हैं, आपने नहीं देखे, फाइन। अब बहुत सारी अभी भी ऐसी स्पीशीज हैं जो स्लोली क्या हो रही हैं, यहाँ पर एक्सटेंट हो रही हैं। सो हाउ वी कैन सेव दोज स्पीशीज हियर। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच शुड कम इन योर माइंड। ये सारे क्वेश्चंस ना आपके माइंड में आने चाहिए। ये बुक पढ़ने से पहले, आपको इस चैप्टर में जंप करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। और वी नो कि दीज आर नॉट अ सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड। ये इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि आप इनको आंसर कर पाओगे, या फिर अगर आपने आंसर भी कर दिया, इसका सॉल्यूशन भी लेकर आ गए तो उससे हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, बट दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, राइट। हमने अगर ठीक है आपको ये चीजें समझ में आ गई, बट इट्स नॉट लाइक कंफर्म नहीं है आपका कि जो सामने वाला पर्सन है उसे भी मेरी बातें समझ में आए। वो तो कहेगा अरे जाने दो, मुझे जैसा रहना मैं तो वैसे ही रहूंगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि हम इन क्वेश्चंस का आंसर करें, हम हमारा जो फ्यूचर है उसे बेटर बिल्ड कर पाए। ओके, ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द आवर वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड को हमें समझने की, ह्यूमन सोसाइटी को यहाँ पर पर्टिकुलरली समझने की नीड है। अब अगर सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है इन क्वेश्चंस को, तो आप उसे कैसे, हाउ यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट, कि वो ये सारे क्वेश्चंस को, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इसे समझे। सो सोशल साइंस में हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो सोशल साइंस में आपको सब डिसिप्लिन्स, मतलब अभी जो डिवीजन देखने को मिलेगा वो क्या क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ्यू मोर। बहुत सारी, अभी तो आपको थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन आगे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमने थीम ए में देखा था क्या, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे लैंड एंड द पीपल, जिसमें बेसिक ये थीम है आपका, बहुत ही बेसिक थीम है, जिसमें बेसिक ऑफ ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस हम देखेंगे, सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के जो मेन फीचर्स हैं, किस तरीके से हम उसे अपने मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ओके, वाई डू वी गेट एक्सलेंट मैप ऑन मोबाइल फोन में? आपका जो मैप आता है वो किस तरीके से आता है? जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम ओशंस, माउंटेन, रिवर्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हम थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज क्या रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। थीम बी में हमने इसे डिस्कस किया, ये हमारे पास्ट के बारे में है। सो टेपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवा लाइक क्लोथ यूजिंग kept a wall hanging with a pictures and design on it. Sometimes a historical narrative. A tapestry is where we will be painting scenes from the past, beginning with India's past. हम इंडिया का पास्ट इसमें पूरा देखेंगे कि क्या कैसी चीजें थी, ठीक है, हम पूरा इसको समझेंगे। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, अब कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस की, जिसमें बेसिकली इंडिया का जो रिच और एंशिएंट कल्चर है, हम उसके बारे में। इंडिया का कल्चर आप सभी को पता होगा, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर फेमस है कि इंडिया कैसी डाइवर्स कंट्री है। ओके, क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे, उसके साथ हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रिंसिपल्स हियर। देन हम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कोई भी कंट्री है यहाँ पर, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, किस तरीके से हमने यहाँ पर डिफरेंट लेवल पे हमने इसे एलोब्रेट किया है, हम इसे समझेंगे। हमारे चीफ कंपोनेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर इकोनॉमिक लाइफ में आपको फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर, वाटर की भी एक्सेस की नीड है। तो ये फर्स्ट स्टेज आ जाता है कि सेकंड स्टेज में आपकी लाइवलीहुड है फॉर एक्सेस द एजुकेशन, यंगर वंस। सबसे पहले जो बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, फूड शेल्टर एंड हम जो कहते हैं रोटी कपड़ा और फूड शेल्टर एंड क्लोथ। सेकंड अगर हम बात करते हैं क्या सिर्फ हमें यही चाहिए, नहीं, हमें एक एजुकेशन भी चाहिए। एजुकेशन की बात पर क्या होता है, हमने एजुकेशन तो ले लिया, लेकिन अब उस एजुकेशन का क्या करना है, हमें जॉब चाहिए, कुछ काम करना है। वही सारी चीज़ें क्या है, लोग किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करते हैं, हम वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू सोशल साइंस, वो सारे यहाँ पर क्या होंगे, आपके कवर अप किए जाएंगे। सो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सीरीज में। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू गाइज हैव टू सिट विद नोटबुक एंड योर नोट्स हियर, बुक एंड नोटबुक साथ में आपको लेके बैठना है, लाइन बाय लाइन यहाँ पर पूरा आपके साथ डिस्कशन होगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।